नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सेप्टोप्लास्टी यानी कि नाक की हड्डी के ऑपरेशन के बारे में। ये ऑपरेशन पहली बात तो क्यों करना पड़ता है, क्या ये जरूरी है? ये ऑपरेशन नाक की हड्डी का टेढ़ापन ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर हमें नाक में कोई दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है या ये कोई और सिम्टम्स दे रहा है, तब ये ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। बीमारी समझने के लिए लिंक में दी गई वीडियो को चेक कर लें पहले। अब समझिए कि ऑपरेशन में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे होता है, क्या होता है। पहली चीज तो ऑपरेशन सुन करके भी होता है, बेहोश करके भी होता है। हम अपने सेंटर पर प्रेफर करते हैं कि ऑपरेशन बेहोश करके करें। उसके दो फायदे हैं। पहली चीज तो मरीज को बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई सुन का टीका नाक में नहीं लगता, मरीज को बिल्कुल कोई दर्द दिक्कत नहीं आती। जो हाथ में कैनुला लगता है उसी में दवाई लगती है, मरीज सो जाता है, उठता है, ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है, पट्टी वगैरह हो चुकी होती है। दूसरी चीज, कई बार ये सुन करके भी किया जाता है जब जीए की फिटनेस ना मिले, बेहोशी की फिटनेस ना मिले या फिर मरीज के कहने पर। बच्चों में हमेशा ही बेहोश करके करना पड़ता है। उसके बाद ये होता है कि ऑपरेशन करना कैसे है। पहले कुछ टेस्ट होते हैं, नाक की दूरबीन से जांच होती है, सीटी स्कैन वगैरह कराया जाता है देखने के लिए कहीं साइनस में साथ में बीमारी तो नहीं पड़ी, हड्डी में टेढ़ापन कितना है, कोई और छुपी हुई बीमारी ना हो। एक बार ये हो गए तो हमें पता है कितना बड़ा ऑपरेशन होना है, कहाँ तक जाना है, क्या करना है। उसके बाद फिटनेस के लिए, ऑपरेशन के लिए सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें मरीज की फिटनेस चेक की जाती है। ऑपरेशन तभी होता है अगर फिटनेस है। अगर फिटनेस नहीं है, बेहोशी के डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो हम या तो पहले वो चीज ठीक करेंगे या फिर हम उसको डिले कर देंगे। दूसरी चीज, फिटनेस है तो ऑपरेशन की डेट दे दी जाती है। उस दिन मरीज खाली पेट घर से बुलाया जाता है। जब ऑपरेशन पूरी बेहोशी में होता है तो 6 से 8 घंटे पूरी तरह खाली पेट रखना पड़ता है। खाली पेट यानी कि पानी भी नहीं पीना। ये नहीं कि हमने कुछ खाया तो नहीं जी, खाली पेट मतलब मुंह से कुछ भी नहीं जाना चाहिए, पानी भी नहीं। अगर आपको बीपी, थायराइड या और कोई बीमारी है जिसकी लंबी दवाई चल रही है, शुगर जैसे, तो अपने डॉक्टर से पहले संपर्क कर लें, पूछ लें कौन सी दवाई रोकनी है, कौन सी दवाई चलने देनी है और ऑपरेशन के सुबह कौन सी दवाई कैसे लेके आनी। भर्ती होने के बाद कैनुला लगाया जाएगा, उसमें एंटीबायोटिक वगैरह लगाई जाएगी, दवाई लगाई जाएगी और ऑपरेशन का टाइम फाइनल कर दिया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद आपको बेहोश कर दिया जाएगा। नाक के ये ऑपरेशन दूरबीन से कर दिए जाते हैं। इसमें बाहर कोई चीरा निशान नहीं आता, बाहर की शेप नहीं छेड़ी जाती, बाहर की शेप सेम रखी जाती है। इवन साइनस का ऑपरेशन है, यहाँ तक बीमारी गई, यहाँ गए, तो भी ये ऑपरेशन दूरबीन द्वारा ही हो जाते हैं। आमतौर पर ये ऑपरेशन आधे घंटे से 1 घंटे का चलता है। अगर साइनस भी साथ में इन्वॉल्व है तो ये ऑपरेशन 2-2.5 घंटे तक भी चल सकता है। ऑपरेशन के बाद, बेहोशी से बाहर आने के बाद मरीज को सांस मुंह से लेना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद मेरोसील नाम से बहुत ही नरम पट्टी नाक में डाली जाती है। वो स्पंज जैसी पट्टी होती है, वो नाक पूरा बंद कर देती है ताकि जो हड्डी हटाने के बाद रास्ता बना है वो रास्ता बना रहे और हर चीज अपनी जगह पे रहे। ऑपरेशन के बाद मरीज के कई सारे सवाल होते हैं, हम एक एक करके सबका जवाब देंगे। पहली बात तो अगर बेहोशी में ऑपरेशन हुआ है तो मरीज को 4 से 5 घंटे कम से कम बाद में खाली पेट रहना पड़ता है, यानी कि पानी भी नहीं पीना। नाक में पट्टी होने के कारण सांस मुंह से लेना पड़ता है, उसकी वजह से गला सूखता है। जो ड्राइनेस है नाक वाले केसेस में और ज्यादा होती है। उसके लिए एक बार खाना पीना शुरू हो जाए मरीज का, पानी ज्यादा पी सकता है पेशेंट। शहद, अगर डायबिटिक नहीं है तो 1 चम्मच शहद चाट सकता है, उससे एक लेयर बन जाएगी, ड्राइनेस कम होगी। कोई सारी टॉफीज आती है, कोई भी चूसने टॉफी, एल्पेनलीबे हो गई या कोई भी चूसने टॉफी मुंह में रख सकते हैं, उससे थोड़ा मुंह में लार या सलाइवा ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा बनता है, तो गला कम सूखेगा। आमतौर पर ये पट्टी 2 से 3 दिन रहती है, 2 से 3 दिन बाद ये पट्टी निकाल दी जाती है। मरीज की छुट्टी अगले ही दिन कर दी जाती है। अगर कई मरीज रुकना चाहते हैं तो 2 दिन पट्टी निकलवाने के बाद भी जा सकते हैं। दूसरी दिक्कत नाक बंद होने से, पट्टी से, ये होती है कि मरीज को जैसे जुकाम में सर भारी होता है, सर दर्द मरीज बोलता है। तीसरी चीज, गला सूखने के बाद ये है कि हम खाएं क्या। एक बार जब खाली पेट के बाद शुरू करते हैं, पहले तो पानी से शुरू करते हैं, 2 घूंट पानी पिला दिया, फिर 10-15 मिनट रुक के जितना मरीज पीना चाहे पहले तो पानी पी ले। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जूस ले लिया या थोड़ी ठंडी करके चाय ले ली, कुछ लिक्विड ले लिया, फिर सेमी सॉलिड दलिया खिचड़ी टाइप्स कुछ ले लिया। जब तक नाक में पट्टी है मरीज सॉलिड खाना ढंग से नहीं खा पाएगा, रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि जितनी बार मरीज खाना चबाता है पट्टी हिलेगी, भारीपन या पेन होगा। दूसरी बात यह है कि जितनी बार हम मुंह चलाएंगे, खाना खाएंगे या यौन करेंगे या हिलेंगे तो पट्टी दबती है, प्रेस होती है, तो उससे थोड़ा बहुत जो अंदर नाक में इकट्ठा पानी है, ब्लड है, वो सब थोड़ा रिस्क के बाहर आ सकता है। ये नॉर्मल है, घबराने वाली चीज नहीं है। छुट्टी के बाद मरीज को बुलाया जाता है पट्टी निकालने के लिए। उस दिन पहले नाक में दवाई डलवाई जाती है, 4-5 बार दवाई डल गई, पट्टी वापस नरम हो गई, उसके बाद पट्टी सुन करके निकाल दी जाती है। निकालने के बाद आपको सांस बहुत बढ़िया आएगा। एक बार को
रास्ता पूरा खुल जाता है। उसके बाद नाक की सफाई करते हैं। 2 दिन से जो सारा बलगम वगैरह जमा हुआ है वो सारा निकाल दिया जाता है। पट्टी निकलने के बाद अगर नाक में कुछ रुकावट लग भी रही है या फिर घर पे है रुकावट लग रही है तो नाक ऐसे सिनकना नहीं है, जोर लगा के नहीं खींचना। आपको जो ड्रॉप्स दी गई हैं वो ड्रॉप्स डालिए, उससे वॉश से और ड्रॉप से वो क्लियर हो जाएगा। जितना आप सिनकेंगे उतना ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता जाता है। ऑपरेशन के बाद दवाइयां चलती हैं। ये दवाइयां थोड़ा लंबा चलती हैं। अगर इंसान एलर्जिक है तो ये काफी लंबा चलती हैं, वरना आमतौर पे 15-20 दिन महीने के बाद ये दवाइयां ज्यादा वाली बंद कर दी जाती हैं। ऑपरेशन के बाद नाक वॉश करनी पड़ती है। वॉश करने की विधि 1 नंबर वीडियो में समझा रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी उसके बाद स्प्रे वगैरह दवाइयां दी जाती हैं आपकी बीमारी कितनी थी उसके हिसाब से। पट्टी निकलने के बाद हम नॉर्मल खाना शुरू कर सकते हैं। बहुत तेज गर्म चीज नहीं खानी है, धूम्रपान नहीं करना है, शराब वगैरह नहीं पीनी है, भारी वजन नहीं उठाना है पहले 2 हफ्ते के लिए। भागने दौड़ने वाले काम अवॉइड करने हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी कि अपना कबड्डी हो गई, ये सब चीजें अवॉइड करनी। धूप में ज्यादा बाहर नहीं निकलना, गर्म चीज से ब्लीडिंग होने का रिस्क ज्यादा रहता है। अगर ऑपरेशन से संबंधित और कोई जानकारी जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछिए, और ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।